नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो बहुत दिनों बाद साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत काम का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको ये बात समझ में आ गई है कि साइकोलॉजी के सिवा हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो बिगनर लोग हैं उनको तो कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद समझ में आ ही जाएगा कि सिर्फ साइकोलॉजी है, क्योंकि बिगनर ये बात स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पाता है। उसे लगता है कि कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है, चार्ट में या फिर पढ़ाई होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह वगैरह, बट धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है। तो ये वो समझ में आने तक बहुत सा लॉस भी कर बैठते, बट इतना तो समझ में आ गया होगा जिनको एक्सपीरियंस है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पागल हो गए लोग कि समझ में नहीं आ रहा कि ये रियल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, ये चीज़ क्या है। कंफ्यूज है लोग, तो वो कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगा और आपके जितने भी सवाल होंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आखिर तक देखेंगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो 99% यानी मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी होंगे वो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग को थोड़ा अलग रखते। अब साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी यानी सिंपल है कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी है या बुरी है। अच्छी साइकोलॉजी यानी ये होती है, अच्छा माइंडसेट ये होता है कि हर बात को पॉजिटिव लेना, हर कोई भी सिचुएशन हो, यानी लाइफ में हो कि किधर भी हो, उसमें आपके माइंडसेट को एक कांस्टेंट रखना, काम रखना, स्टेबल रखना, इसको बोलते हैं अच्छी साइकोलॉजी। और बैड साइकोलॉजी क्या होती है कि जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाना, जल्दी से अपने रास्ते से भटक जाना, जल्दी से किधर गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये सब होती है। यानी आप अगर कि कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो गुस्सा हो जाना, ये होती है बैड साइकोलॉजी। तो बैड और गुड साइकोलॉजी के बीच में समझ में आ गया होगा। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि एक आप जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हो। स्टूडेंट क्या, अच्छा स्टूडेंट क्या होगा कि जो भी आपको कितने भी डिस्ट्रैक्शन होंगे, लोग यानी आपके फ्रेंड्स जो पिक्चर देखने जा रहे होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, खेलने जा रहे होंगे, जो भी कुछ है पार्टीज़ कर रहे होंगे, बट आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, मन को समझाओगे, दिमाग को शांत करोगे, बोलोगे नहीं मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले एग्जाम्स है, तो आप एक अच्छी साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट हो गए। बट अगर कोई बुरी साइकोलॉजी वाला है तो जल्दी से भटक जाएगा, पार्टीज़ करने लग जाएगा या कुछ अलग ही रास्ता पकड़ लेगा। जो पर उसका एज अ स्टूडेंट काम क्या है, पढ़ाई। अब आने वाले एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम के दिनों में तो भी उसने पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो सब कुछ करके अगर पढ़ाई कर रहा है तो फिर तो वो ऑलराउंडर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो अब ये ट्रेडिंग में कैसे काम होती है। तो सबसे पहले आपने जो भी कुछ है वो सीख लिया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे करो। इंडिकेटर, मैं इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करता हूँ, ऐसा भी समझ सकते हो, क्योंकि कुछ इंडिकेटर नाम की चीज़ है नहीं। सब प्राइस से पहले प्राइस काम करेगी, प्राइस के ऊपर से ही इंडिकेटर बने। तो इंडिकेटर जो भी कुछ पढ़ाते ठीक है, आप यूज़ करते ठीक है, आपको समझ में आता होगा। सिर्फ उसका विन रेट निकाल लेना कोई भी इंडिकेटर का कि 10 में से अगर ये 5-6 बार भी, 7-8 बार भी काम करता है, 6-7 बार, तो वो इंडिकेटर अच्छा है, आप यूज़ कर सकते। आपको समझ में आता है ना, बस आपके लिए वो काम करता है, बस यही है मार्केट में। बाकी आप कुछ भी यूज़ करो, ठीक है, सीख लिया। अब आ गए रियल मार्केट में, जब आप आ गए, आपने पैसे लगाए, तो सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आपके साइकोलॉजी को बरकरार रखने के लिए। अब मुझे बताओ, आपको किसने बोल दिया कि बहुत बड़ी एक फैक्ट्री डालनी है या फिर कोई भी बिजनेस खड़ा करना है तो ये करोड़ों का बिजनेस बन सकता है, तो आप रातों रात किधर से करोड़ रुपए लेके आ जाओगे, ये वो फैक्ट्री बड़ी डाल दोगे। तो बड़ी रिस्क लेने से अच्छा है कि छोटे स्मॉल से क्यों नहीं शुरू करते पहले। यानी अगर आपके पास करोड़ रुपए है भी वो फैक्ट्री डालने के लिए, वो कोई भी चीज़ का बिजनेस डालने के लिए, बट छोटे दुकान से क्यों नहीं चालू करते पहले 10 लाख 5 लाख क्यों नहीं डालते हो। वो आपको जम रहा है कि नहीं वो क्यों नहीं देखते हो। तो सेम है कि सबसे पहली बात यह है, आपकी साइकोलॉजी भी ठीक रहेगी, मार्केट में आप उतना समय दे भी पाओगे। तो आशा, यानी ये है मेरा बोलने का अर्थ कि अगर स्टार्टिंग में आ रहे हो या फिर 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके, फिर भी लॉसेस में हो, कैपिटल को कम कर दीजिए। 5,000 को भी 10,000 बना जा सकते हैं।
यानी कि 10,000 को भी 20,000 बनाए जा सकते। पहले वो तो बना लीजिए। अगर आप 10 लाख को यानी 10,000 को हैंडल नहीं कर सकते तो आप 10 लाख को भी 1 लाख को भी हैंडल नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी तब खराब होगी जब लॉस होगा। अगर आपके पास घर में 10 लाख रुपए पड़े, आप हर महीने 1-1 लाख रुपया लेके आ रहे हो, बस 10 महीने में आपका द एंड हो जाएगा, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, 1 साल में आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे। बट वही 10-10 हज़ार से ही अगर ट्रेडिंग शुरू करोगे तो सोचो 3-4 साल वो पैसा चलेगा, 2-3 साल वो पैसा चलेगा, तब तक आप अच्छे खासे सीख जाओगे। इसलिए शुरुआती में सबसे बेस्ट है साइकोलॉजी को रखने के लिए कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस रखो, या फिर कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ सोर्स होना चाहिए, या फिर आप कम कैपिटल से यूज़ करो। यानी 1 लाख रुपए आपके घर में आता है तो बस 10,000 रुपये ही महीने का दो। वो अगर पहले तारीख को ही उड़ जाता है तो बंद कर दो। समझ में आ गया? पहला पॉइंट कि कैपिटल छोटा ही रखो स्टार्टिंग में। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती, 10 को 20, 20 को 40 नहीं बना लेते, वो कैपिटल मत बढ़ाओ। ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ेगा, 10 का 20 हो जाएगा, 20 का 30 हो जाएगा, 30 का 40 हो जाएगा, आराम से बढ़ेगा। कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं मार्केट में। उसके बाद आता है जब कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे, वो स्ट्रैटेजी को रिस्पेक्ट करो। यही है साइकोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ कि रिस्पेक्ट करो। यानी क्या है कि मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मेरा ऐसा चार्ट पे मन बन रहा है कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मूव आएगा। तो जब तक वो ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं ना, बस वेट करो, देखते रहो, बैठे रहो, कुछ भी करो, गाने सुनो, बाहर चले जाओ, बट वो ट्रेंड लाइन टूटने तो कोई भी ट्रेड मत लो। कोई ना कोई एक लेवल होता है पर्टिकुलर, कोई ना कोई एक ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ होती है चार्ट में जो हम ऑब्जर्व कर लेते, बट उसका वेट नहीं कर पाते। आपको पता होता है कि ये लेवल टूटने के बाद मार्केट गिरेगा या फिर बढ़ेगा, बट वो लेवल टूटने का हम वेट ही नहीं करते। ठीक है, अब इसमें से एक दूसरा सवाल जो है वो तैयार होता है कि सर अगर कभी कभी टूट जाता है ना तो फिर वो मौका भी नहीं देता है। तो वो मौके वाली जो बात है ना, वो मौके वाली बात एक आधी बार ही होगी। मैक्सिमम टाइम जो होगा वो वेट करने पर ही पैसा बनेगा। और वो मौके वाली बात है ना, उसको रिग्रेट ना करते हुए आपको जो है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगी कि घुसना है या नहीं, वो एंट्री करते समय घुसना है या नहीं, वो धीरे धीरे आएगा। पहले आप फोकस इस पे कीजिए। जब आपको कई दिन हो जाते हैं ना, कोई भी प्रोफेशन में बोल लीजिए, कहीं भी लाइफ में बोल लीजिए, तो वो चीज़ें आई जाती है एक्सपीरियंस के साथ कि अर्ली एंट्री कैसे करना है, वो जो मौका छूटने वाला है उसको कैसे पकड़ना है। बट स्टार्टिंग के दिनों में उसके पीछे मत भागिए। स्टार्टिंग के दिनों में सिर्फ राइट एंट्री, राइट सेटअप पे ही फोकस करिए और पेशेंस लाने की कोशिश करिए। आपके माइंड में शांत रहने की कोशिश करिए जब तक वो प्रॉपर सेटअप बनेगा नहीं। स्टॉप लॉस डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो। अलग अलग स्टॉप लॉस की बातें आती है कि सर हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, एक लॉट से कैसे ट्रेडिंग करें, एक लॉट पे 2 लॉट पे स्टॉप लॉस कैसे लगाए। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो, आपके प्रीमियम की वैल्यू क्या है, आप कितने देर वो रुकने वाले हो वो ट्रेड में, यानी कि स्कैल्प पे या फिर 5, 10, 15 मिनट भी रुक सकते हो। कितने दूर तक आपको एक पूरा दिन के लिए या BTST लेके जा रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है स्टॉप लॉस। आपका रिस्क रिवॉर्ड टारगेट क्या है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर मैं बता दूं कि 10-20 पॉइंट का लगा लीजिए तो वो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस वाली बात भी आपको खुद समझ में आएगी जब आप रोज़ खेलोगे। वो गेम आप जब खेलोगे तब आपको खुद समझ में आएगी। तो छोटा कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। छोटे यानी पहले अभी भी लॉस कर रहे होंगे ना, बस कैपिटल को छोटा कर दो, इतना कुछ सीखने मिल जाएगा। सच में बोलता हूँ, खुद एक्सपीरियंस किया है और सच में ये बात मैंने खुद अप्लाई किए तो समझ में आई है कि सच में छोटे कैपिटल में बहुत अच्छी बात है जो आपको इतना कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ सिखा देगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पोजीशन साइजिंग, यानी कि कोई भी परिस्थिति में आपकी क्वांटिटी जो है वो सेम रखना। कोई भी परिस्थिति में क्वांटिटी सेम रखना, यानी अगर आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो बस 50 ही रखना जब तक कैपिटल डबल या टिबल नहीं हो जाता है। यानी 10,000 के आप 30,000 नहीं बना लेते, तब तक उतना ही आप वो पोजीशन साइजिंग रखना, यानी क्वांटिटी रखना। 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो 50 ही रखना। अब ये तो बातें हो गई सेटअप, प्रॉपर एंट्री का वेट करना, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ये सब बातें यानी फॉलो करते समय ना बहुत कठिन हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, वोलेटिलिटी होती है। आज के जो
अभी के अगर देख रहे होंगे आप मार्केट रोज़, तो अचानक से 10 का 20 हो जा रहा है, 10 का 100 हो जा रहा है, अचानक से 20 रुपये का ऑप्शन कल 80 चले गया, वापस से नीचे आ गया। तो उसके कारण क्या होता है कि डिसीजन नहीं ले पाते और मौका भी चले जाता है, रिग्रेट भी हो जाता है, या फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। कुछ भी परिस्थिति हो, आपके हाथ में आपकी लाइफ नहीं है। अगले मोमेंट में अब ये वीडियो देखते देखते आपके साथ कोई बुरी घटना हो जाए, नहीं चाहता मैं हो, बट अगर हो जाए किसी के साथ, तो कुछ कोई बोल नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, हमेशा वो अनसर्टेनिटी रहती है, कुछ भी हो सकता है गलत। वैसे ही ट्रेडिंग में हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। उसको मत सोचिए मार्केट वोलेटाइल हो गया या फिर आज ये हो गया वो हो गया। जो आपके हाथ में है उस पे आपको फोकस करना है कि मेरा काम है पढ़ाई करना, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गेम खेलूँगा, मैं घूमने जाऊँगा, मैं पार्टी करूँगा, कुछ भी करूँगा, बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करूँगा, ये आपका काम है। तो जब ट्रेडिंग करोगे ना, ये सब रूल्स जो है ना, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कुछ बड़ा सिलेबस वगैरह नहीं है। लोग जो कंफ्यूज हो चुके हैं ना कि साइकोलॉजी है क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी सिंपल है कि आपके खुद बनाए हुए, दूसरों के नहीं। मैंने अगर बोल दिया 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दो, इतने टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये आपके लिए काम नहीं आएगा, नहीं आएगा काम। मैं आपको बोलता हूँ इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है, और ये 20 लाख का पैकेज लग जाएगा। आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए नहीं करेंगी वो काम की बात। आपके लिए अगर चाय का धंधा काम करता होगा तो वही करेगा। आपके लिए अगर कोई सीए बनने के बाद आपके लिए अगर डॉक्टर बनना ज़रूरी होगा, यानी डॉक्टर आपको अच्छा लगता होगा, तो वही आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। मैंने बोलने के बाद आप इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेम बात है कि मैंने अगर बोल दिया कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस काम करता है और ये इंडिकेटर काम करता है, नहीं करेगा आपके लिए। आपको खुद के रूल्स बना के वो रूल्स पे फॉलो करना, उसको डिसिप्लिन के साथ ये करना, उस एक माइंड सेट को स्टेबल रखना। कोई भी परिस्थिति में, मार्केट वोलेटाइल हो या फिर कुछ भी हो, बस आपको खेलते आना चाहिए, मार्केट में टिकते आना चाहिए। और वो टिके रहने के लिए 2-3 ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। छोटा कैपिटल, उसको ग्रो करो, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाओ, और क्वांटिटी को कई महीनों तक, कई दिनों तक सेम रखो। ये वो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत इम्प्रूव करेगी। आपके दिन का स्टॉप लॉस, दिन के ट्रेड, कुछ ऐसा समय या फिर ऐसी कुछ बातें कि मैंने अगर 4-5 ट्रेड ले लिए तो मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए था, हो नहीं रहा है, यानी आज मार्केट साइडवेज है। ऐसे जो खुद से बनाए हुए नियम, वो गेम ही आपको जो है वो गेम सिखाएगा। बस आपको टिके रहना है, और वो टिके रहने के लिए आपको आपके पास जितनी जमा पूंजी है, जितना पैसा है, वो धीरे धीरे मार्केट में लाना है। यानी आप सीख भी पाओगे और गेम में टिके रहोगे। समझ में आई होगी बातें। कभी एक आधे दिन मैं स्टॉप लॉस पे या फिर कैसे मैं ट्रेड करता हूँ लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, पर प्रॉब्लम्स कुछ अलग लेवल के मुझे फेस करने पड़ रहे, वो कभी बाद में शेयर कर दूंगा। बट कंफ्यूज मत होइए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी क्या है, बस खुद के जो निजी नियम बनाए हुए हैं, खुद के जो पर्सनल रूल्स आप बनाओगे, बस उसको फॉलो करना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो हर परिस्थिति में आपको फॉलो ही करना है और बस गेम में टिके रहना है। आप आराम से प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे। आशा करता हूँ कुछ सवाल होगा तो आप पूछेंगे, कुछ फीडबैक होगा तो फीडबैक देंगे कमेंट्स में, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको मुझसे पर्सनली बात करना होगा तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी टॉक विथ मी वाली। आपको अगर बेसिक कोर्स लगाना होगा, कोई एकदम ही नया होगा, तो वो प्राइस एक्शन वाला स्विंग ट्रेडिंग तक मैंने सब कुछ कवर किया है, उसमें वो कर सकता है। बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। कुछ कमेंट्स होंगी, कुछ फीडबैक देना होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।